हमारे सामने षटखंडागम ग्रंथ की तीसरी पुस्तक है। अब इसको जो है, अब कल मैंने इसमें कुछ सुनाया था आपको सार रूप में, द्रव्य प्रमाणानुगम। आज मैं आपको ले चलूँगी क्षेत्रानुगम की ओर। क्षेत्रानुगम यानी क्षेत्र, संसारी जीव में ये लोक और उसका क्षेत्र और सभी जीवों का क्षेत्र कितना है, क्या है आदि, इसका विस्तार से जिसमें वर्णन है। ऐसे क्षेत्र प्रोपणा का वर्णन करते हुए यहाँ पर बताते हैं कि ये लोग जो है अनादि निधन अकृत्रिम अकृत्रिमो खलु, यह कृत्रिम अनादि निधन लोक है। इसे न तो किसी ने बनाया है और न कोई इसे कभी नष्ट कर सकता। ये लोकाकाश जो कि वर्तमान में निर्वाण महामहोत्सव में, भगवान के राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव में जो जैन का एक प्रतीक बनाया गया, तीन लोक का चिन्ह, ये तीन लोक अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में विभाजित है। इसकी रचना यहाँ जम्बूद्वीप स्तर पर भी बनी हुई है। तीन लोक रचना। अधोलोक 7 राजू चौड़ा है, घटते घटते 7 राजू ऊपर। मध्यलोक है 1 राजू चौड़ा, पुनः बढ़ते हुए ब्रह्मलोक तक 5 राजू, पुनः घटते हुए 1 राजू, 14 राजू ऊंचा, 7 राजू चौड़ा नीचे और सर्वत्र 7 राजू मोटा। ऐसा है लोकाकाश है। इस लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये छहों द्रव्य विद्यमान हैं और अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अधोलोक में कई बार मैंने आपको बताया है, निगोद है नीचे और 7 नरक हैं। और खर भाग, पंख भाग जो है नीचे ही अधोलोक में है, लेकिन नरक से ऊपर है। इसमें भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन, उनमें उतने ही जिन मंदिर। व्यंतर लोकों के भी असंख्यातों भवन, उसमें उतने ही जिन मंदिर। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। पहले द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप, अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। और ऊर्ध्वलोक में 16 सर्ग, नवग्रहवेग, नवअंदिश, पंचनोत्तर और सिद्धशिला। सिद्ध भगवान भी लोकाकाश के अंदर ही है। ध्यान रखें, लोकाकाश के बाहर नहीं है, क्योंकि धर्मास्ति काया भावात ये सूत्र है श्री उमा स्वामी आचार्य का। आगे कोई द्रव्य नहीं है, केवल आकाश ही आकाश, अनंत आकाश है, अनंत लोकाकाश है। अब इसमें मैं आपको ले चलूँ, इसके बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी और 13 राजू ऊंची तृष्णाड़ी है। अब सर्वत्र लोक में क्षेत्र, जीवों का क्षेत्र हम आपको बताएंगे। सभी द्रव्य तो भरे हुए ही हैं इसमें। धर्म द्रव्य बराबर है पूरा, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तत्वार्थ सूत्र की 5वीं अध्याय से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। और मैंने त्रिलोक भास्कर जम्बूद्वीप आदि लिखे पुस्तक, उसमें भी आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको संक्षेप में बताऊं। एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म और बादल, उसमें सूक्ष्म जीव तो तीनों लोकों में ठसाठस तिल में तेल जैसे व्याप्त हैं। तीनों लोकों में, सर्वत्र, तृष्णादि से बाहर भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। और विकलत्र यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, ये नियम है वो तृष्णादि के अंदर ही है। और वो कहाँ कहाँ है उसको आपको समझना है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्य खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप, यानी 2.5 द्वीप तक। मानसोत्तर पर्वत जो है पुष्कर द्वीप में है, तो पुष्करार्ध आधा द्वीप इधर आधा उधर, तो 2.5 द्वीप तक, जहाँ तक मनुष्यों का अस्तित्व है वहीं तक ये विकलत्र जीव पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। ध्यान रखें आप, चींटी, मच्छर, मतकुन यानी खटमल आदि, बिच्छू आदि, और ये सब जीव जो है
मक्खी मच्छर ततैया आदि कीट पतंगे आदि, दो इंद्री शंख चींटी आदि, ये सब जीव केवल 2.5 द्वीप में ही है। आगे बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में नहीं है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में है। और अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसके बीचों बीच में एक स्वयंप्रभ पर्वत है। आधा द्वीप इधर हो गया स्वयंभू रमण द्वीप, आधा उधर हो गया। तो आधे इधर के द्वीप में भोगभूमि है और उधर के आधे द्वीप में कर्मभूमि है। उधर के आधे द्वीप में और पूरे का स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यातों विकलांतर जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। ध्यान रखें आप, इधर 2.5 द्वीप तक और उधर आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, वहाँ तक विकलत्र हैं। विकलत्र जीव नरकों में नहीं है, अधोलोक में नरकों में नहीं है, खरभाग पंगभाग में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। विकलत्र जीव बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में नहीं है, 2.5 द्वीप से परे और स्वयंभू रमण द्वीप से आधे द्वीप से पहले पहले विकलत्र जीव नहीं है। न स्वर्ग में है, न नरक में है, न भोगभूमि में है, न कुभोगभूमि में है। ये बात आप ध्यान में रखें, विकलत्र जीवों का अस्तित्व। पंचेंद्रिय जीव तिर्यंच असंख्यातों हैं और कर्मभूमि में कर्मभूमि है और उसके उधर स्वयंभू रमण द्वीप आधे द्वीप में और समुद्र में असंख्यातों पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं। महामत्स्य आदि जो असंयत सम्यकदर्शी यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती देशवर्ती अनुवृत्ति भी हैं, ध्यान में रखें। वही सब जो है ये सब तिर्यंच ही देवों की संख्या पूर्ण करते हैं। भवनवासी व्यंतर जोशी आदि के देवों की असंख्यात देव हैं, उनकी संख्या को पूर्ण करने वाले ये सब तिर्यंच ही हैं। मनुष्यों से संख्या पूर्ण नहीं होगी देवों की, मनुष्य तो संख्यात ही हैं, देव असंख्यात हैं। बीच के असंख्यातों द्वीपों में भोग भूमिज तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच है। भोग भूमिज पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं। असंख्यातों भोग भूमि में, असंख्यातों द्वीपों में और उधर कर्मभूमि है। तो 2.5 द्वीप में इधर और उधर आधे स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में कर्मभूमि में तिर्यंच है, पंचेंद्रिय तिर्यंच। मनुष्यों का अस्तित्व अब आप देखेंगे, मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही है, आगे नहीं है, न हो सकते और न जा सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। 2.5 द्वीप यानी जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातीखंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप मानसोत्तर पर्वत से इधर इधर, ऐसे 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का जन्म है, मनुष्यों का अस्तित्व है और पंचेंद्रिय मनुष्य जो है उसी में रहते हैं, यहीं से मोक्ष आदि प्राप्त करते हैं। देव मध्यलोक में भी है, अधोलोक के खरभाग पंगभाग में है, नरक में नहीं है। ध्यान रखें, देव नरक में नहीं है, खरभाग पंगभाग में है, भवनवासी और व्यंतर। और मध्यलोक में भी है भवनवासी और व्यंतर। और ज्योतिर्वासी असंख्यातों है, ये सूर्य चंद्रमा ग्रह विमान आदि ये सब स्वयंभू रमण तक असंख्यातों ज्योतिर्वासी विमान है। इनमें सब में ज्योतिर्वासी देव रहते हैं, देवियाँ रहती हैं और वहाँ सभी विमानों में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारा सभी के विमानों में एक एक जिन मंदिर है, असंख्यात अकृत्रिम जिन मंदिर हो गए। ज्योतिर्वासी विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हो गए। और स्वर्ग में भी जिन मंदिर जो है पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक 84,97,023 है। मध्यलोक में 458 है, अधोलोक में 7,72,00,000 है। ये संख्या हो गई 8,56,57,000 आदि। और व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर, ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यातों जिन मंदिर अकृत्रिम हैं। कृत्रिम जिन मंदिर 2.5 द्वीप तक ही हैं, ध्यान रखें। 2.5 द्वीप से परे कृत्रिम जिन मंदिर नहीं है। कृत्रिम है जिन्हें चक्रवर्ती बनवाते हैं, राजा महाराजा आप लोग बनवाते हैं, जिन्हें निर्माण कराते हैं आदि, ऐसे जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं कृत्रिम, ये
ढाई द्वीप तक ही हैं, इनका अस्तित्व ढाई द्वीप तक ही है। सिद्धशिला भी ऊपर में अग्रभाग में, लोक के अग्रभाग में ढाई द्वीप प्रमाण, 45 लाख वजन की ढाई द्वीप प्रमाण जो सिद्धशिला है, जिसके ऊपर बहुत कुछ ऊपर जा कर के सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, वो सब लोकाकाश के अंदर ही है, बाहर नहीं है। लोक के 3 लोक के ऊपर नहीं, अंदर ही अंदर है, ध्यान रखिए। तो ये मैंने आपको ये क्षेत्रानुगम के बारे में संक्षेप में बताया है। एक बार क्या हुआ, एक विद्वान, बहुत बड़े सिद्धांत शास्त्री, अच्छे प्रकांड विद्वान, और उन्होंने किसी के कहने से जम्बूद्वीप का विरोध करना था, तो उन्होंने एक लेख लिख दिया कि नंदीश्वर द्वीप तो पवित्र है, उसमें अकृत्रिम मंदिर है, देवों द्वारा पूज्य है, महान है, और जम्बूद्वीप एक गाँवड़े गाँव के समान अमान्य है, पूज्य नहीं है। वो विद्वान यहाँ हस्तिनापुर में आए, जम्बूद्वीप स्थल पर ठहरे हुए थे और हमारे पास बैठकर चर्चा करते रहते थे। तो एक दिन मैंने उनसे चर्चा की। मैंने कहा, पंडित जी ये बताओ कि जम्बूद्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर कितने हैं? वो थोड़ा सोचने लग गए। मैंने उन्हें गिनती करा दी, 78 जिन मंदिर हैं। सुमारू पर्वत के 16, गजदंत के 4, जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष के 2, 16 बक्षार के, छठकुलाचल के, 34 विजयार्थ के आदि सब गिनती करा दी, 78 जिन मंदिर। मैंने कहा नंदीश्वर द्वीप में कितने जिन मंदिर हैं? बोले 52। तो हमने कहा अकृत्रिम जिन मंदिर की अपेक्षा जम्बूद्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर अधिक हो गए। वो हंसने लग गए, बोले हाँ माता जी। तो हमने कहा फिर नंदीश्वर द्वीप की हम निंदा नहीं करते, पाप लगेगा, लेकिन ये बताओ कि नंदीश्वर द्वीप की अपेक्षा जम्बूद्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर ज़्यादा हो गए ना? और कृत्रिम जिन मंदिर कितने हैं? बोले बहुत हो सकते हैं, लाखों हजारों। अतीत काल में हुए, भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे आदि, और हरिशरण महाचक्रवर्ती ने बनवाए थे आदि, श्री राम ने बनवाए थे कुंथलगिरी पर, आज भी बन रहे हैं दिन पर दिन। मैं जब दिल्ली आई थी सन 1972 में 50 जिन मंदिर थे, आज लगभग 250 जिन मंदिर हैं दिल्ली में। दिन पर दिन कॉलोनी बढ़ती गई, मंदिर बनते गए, बढ़ते गए, मेरे देखते देखते। खैर, तो मैंने उनसे चर्चा की। मैंने कहा ये बताओ नंदीश्वर द्वीप से कौन कौन मोक्ष गए? वो एकदम घबराए, बोले माता जी नंदीश्वर द्वीप से कैसे मोक्ष जाएंगे जब वहाँ मनुष्य जा ही नहीं सकते? तो हमने कहा जम्बूद्वीप से कितने मोक्ष गए? वो सोचने लगे, बोले अनंतो अनंतो जीव मोक्ष गए हैं, अनंतो तीर्थंकर हो चुके अतीत काल में, अनंतो आगे होंगे। कहाँ तक मनुष्य होते हैं? 2.5 द्वीप तक। वो सोचने लग गए और कहने लग गए, बताने लग गए, क्योंकि ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, तत्वार्थ शुद्धादि को जानते थे, पढ़ाते थे। तो कहने का मतलब ये रहा कि 2.5 द्वीप से परे मनुष्य न जा सकते हैं, न वहाँ से कोई मोक्ष जाते हैं, न वहाँ जन्म लेते हैं, न वहाँ जा सकते, तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। 2.5 द्वीप तक ही 5 मेरू हैं, तीर्थंकर भगवंतों की जन्माभिषेक आदि से पवित्र, पांडुकादिक शिलाएँ हैं। 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं, अनंत अनंत भरत आदि महापुरुष जन्म ले चुके हैं और मोक्ष जा चुके हैं, और अनंतों जीव आगे जाएंगे। हम सभी उन्हीं में से पवित्र पावन जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे हैं। पवित्र पावन हस्तिनापुर, और चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी हो, महाराष्ट्र में हो, हम और आप सभी पुण्यशाली भागशाली हैं जो इसे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज पंचम काल में भी जन्म लेकर सम्यक दृष्टि हैं, देशावृत्ति हैं, अणुवृत्ति हैं, महावृत्ति हैं, साधु विचरण कर रहे हैं। लगभग 1650 से अधिक मयूर पंख की पीछे धारण करने वाले आज वितरण कर रहे हैं। आचार्य श्री शांतार महाराज के अनंत उपकार, जो इन सठखंडागम ग्रंथ को, जिन्होंने सूत्रों को, ताड़पत्री और धौला ग्रंथ को, धौला टीका को लिपिबद्ध करा करके, विद्वानों से लिखा करके, ताड़पत्र से हस्तलिखित करा करके, जिनकी हिंदी अनुवाद कराया, विद्वानों को बिठाल करके, बड़े बड़े विद्वान पंडित पन्नालाल जी शास्त्री, पंडित खूबचंद जी शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वान, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री आदि, उनसे अनुवाद करा करके और जिसको छपाया, प्रकाशित कराया, ऐसे शांतिसार महाराज के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए हम चिंतन करें कि आज
छठखंडागम ग्रंथ श्रुत पंचमी के दिन जिनकी पूजा हुई है, जो पूर्ण हुए थे पुष्पानंद भूतबली आचार्य ने, जिन्हें लिख कर के हमें और आपको, इसमें एक पंक्ति आई है बहुत सुंदर, वो पंक्ति आई है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको सुनाऊं। उसमें लिखा है कि मैं इन सूत्रों को कहने वाला लिखने वाला नहीं हूँ। इन सूत्रों के अर्थकर्ता भगवान तीर्थंकर भगवान है, महावीर स्वामी, और गणधर देव इनकी व्याख्या करने वाले हैं। हम तो केवल अनुवाद करने वाले हैं। उनकी वाणी जो परंपरागत हमें प्राप्त हुई आचार्यों के द्वारा, उसी वाणी को हम केवल उसका अनुवाद करने वाले हैं, हम कर्ता नहीं हैं, हम केवल कहने वाले हैं, अनुवाद करने वाले हैं। व्याख्या है, व्याख्या करने वाले व्याख्यातारा है। कर्ता सर्वज्ञ भगवान दिनेन्द्र देव, अरहंत भगवान महावीर स्वामी, उनकी वाणी, और ग्रंथकर्ता द्वादशांग के रचयिता श्री गौतम स्वामी गणधर देव व्याख्याता, और परंपरागत उनकी वाणी द्वादशांग रूप के अंश रूप में जो आज अग्रणी पूर्व 11 अंग 14 पूर्व में से अग्रणी पूर्व का किंचित अंश का ज्ञान जो धरसेनाचार्य को था, वो जिन्होंने अपने शिष्य पुष्पानंद भूतबली को दिया और जिन्होंने छठखंडागम रूप में उसको निबद्ध किया, ऐसे उन आचार्यों को कोटि कोटि नमन करते हुए, और इस क्षेत्रानुगम के सार को मैंने बताया। मैंने धवला टीका में केवल द्रव्यमाणानुगम है, मैंने इसमें द्रव्यमाणानुगम और क्षेत्रानुगम दो विषयों को लेकर के इसकी सिद्धांत चिंतामणि टीका की है। ये टीका भी जयवंत रहे और हमारे हृदय में ज्ञान ज्योति को विकसित करके ये श्रुत ज्ञान, अल्प श्रुत ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कराए। आज का श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। ऐसे जातसांग वाणी और छठखंडागम ग्रंथ को नमन करते हुए इस धवला टीका और सिद्धांत चिंतामणि टीका को भी नमन करते हुए आप सबके लिए, अभी आपने नमोकार मंत्र का विमोचन किया पुस्तक का, इसमें मैंने यही सिद्ध किया है कि नमोकार मंत्र अनादि है, अनंत है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये शाश्वत है। इस बात को प्रमाण दे करके सिद्ध किया है। नमोकार मंत्र कल्प और उमा स्वामी कृत, उमा स्वामी के द्वारा रचित नमोकार मंत्र का महात्म्य स्तुति आदि अनेक ग्रंथों के आधार से, प्रसमान योग आदि ग्रंथों के आधार से नमोकार मंत्र आदि है, इसको सिद्ध किया। इस पुस्तक को भी आप लोग पढ़ करके और अपने महामंत्र पर श्रद्धा रखते हुए, इस महामंत्र को जपते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और आशीर्वाद।